पाक न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं कशिफा राजपूत। पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 56 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। अमवात की तादाद 27,785, 1,411 नए केसेस रिपोर्ट, 3,649 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे में मुल्क भर में 49,049 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 2.87% रही। कोरोना के वार कम होने पर आज से 8 शहरों में पाबंदियों में नरमी। वैक्सीन न लगवाने वालों पर नई पाबंदियां आयद। सिंध में समुद्री तूफान शाहीन का खतरा, आज रात और दिन में तेज बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा, महकमा मौसमियात का तीसरा अलर्ट जारी। जरूरी काम किए बगैर घर से बाहर न निकलने की हिदायत। कराची में तेज हवाएं, बिजली के 5 खंबे गिर गए। फ्रेयर हॉल के करीब बिजली का खंबा कार पर जा गिरा। रिक्शा भी खंबे की जद में आ गया। मुतालिका महकमों के एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। समंदर में माहीगीरी और साहिल पर नहाने पर पाबंदी आए। दफा 144 नाफिज। कराची समेत सिंध भर में आज तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के होने वाले पर्चे भी मुलतवी। ठट्ठा में बारिश और तेज हवाएं, मुतादिद मकानात की छतें उड़ गई। छोटे तैयारों के साथ इजाफी वजन लगाएं, सिविल एविएशन अथॉरिटी की हिदायत। पंजाब में 2 दिन तक बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई। सरकार की आवाम पर पेट्रोल और गैस बमों की बारिश। पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर मजीद महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 127 रुपए 4 पैसे की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 2 रुपए फी लीटर इजाफा। मट्टी का तेल 7 रुपए 5 पैसे, जबकि लाइट डीजल 8 रुपए 82 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। पेट्रोल की कीमत में 16 दिन के दौरान मजमूई तौर पर 9 रुपए इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। एक माह में दूसरी मरतबा इजाफे पर महंगाई का नया तूफान आएगा। कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। कप्तान का रिलीफ देने का वादा कब वफा होगा, दुखी अवाम का सवाल। तब्दीली सरकार ने अवाम पर पेट्रोल के बाद गैस बम भी गिरा दिया। एलपीजी 29 रुपए 10 पैसे फी किलो महंगी। 1 किलो एलपीजी की कीमत 203 रुपए 69 पैसे की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। 11 किलो का घरेलू सिलेंडर भी 343 रुपए महंगा। नई कीमत 2403 रुपए मुकर्रर। हुकूमत ने 2 दिन पहले एलपीजी 20 रुपए फी किलो महंगी की थी। सिर्फ 3 दिन में एलपीजी 50 रुपए फी किलो महंगी। हुकूमत की आवाम पर पेट्रोल और गैस बमों से बमबारी के बाद बिजली के झटके देने की भी तैयारियां। बिजली 1 रुपया 95 पैसे फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान। नेपरा में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। चेयरमैन नेपरा ने महंगी बिजली पैदा करने से मुतालिक जामे प्लान तलब कर लिया। डॉलर आसमान पर, रुपया जमीन पर। डॉलर मजीद 1 रुपया महंगा। ओपन मार्केट में $1 173 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत 18 पैसे बढ़ गई। अमरीकी डॉलर 170 रुपए 66 पैसे में ट्रेड होने लगा। करंट अकाउंट खसारा खत्म करने के हुकूमती दावे गलत। करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 36 करोड़ डॉलर हो गया। माली साल के इख्तिताम का खसारा 14 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान। ये जो कीमतें बढ़ी हैं वो इसलिए कि कोरोना की वजह से सप्लाई चेन्स इफेक्ट हुई। सारी दुनिया में खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। सीपैक के भी प्रोजेक्ट्स तेज हो जाएंगे और हमें ये जो भी आर्जी तौर पे मुश्किल पड़ी हुई है महंगाई की, ये भी इंशाल्लाह नीचे आ जाएगी। महंगाई की वजह कोरोना है, जल्द काबू पालेंगे वजीर आजम का दावा। सीपैक रूट बहाल होने से महंगाई में कमी आएगी। सीपैक प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दौलत में इजाफा करके ही कर्ज अदा कर सकते हैं। इमरान खान का 600 किलोवाट मटियारी ता लाहौर ट्रांसमिशन लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, इस मंसूबे से लाइन लॉसेस में कमी आएगी।
इमरान खान सीपैक के खिलाफ दुश्मनों के आलाकार बन गए। एहसन इकबाल का बड़ा इल्जाम। लीगी रहनुमा का कहना है कि करप्शन का इल्जाम लगाकर चीन और कौमी इदारों को बदनाम किया जा रहा है। न्याजी साहब बताएं किस मंसूबे में करप्शन की गई। चीन के मंसूबों को गले का फंदा कहने पर शर्म आनी चाहिए। मंसूबों पर दोस्त ममालिक को बदनाम न करें। लीगी रहनुमा का हुकूमत को मशवरा। एहसन इकबाल बताएं नून लीग कौन चला रहा है। नून लीग अपनी करप्शन को चीन के साथ जोड़ती है। शरीफ खानदान की करप्शन से चीन का कोई लेना देना नहीं। समझ नहीं आ रही ऑपोजिशन को सीपैक मंसूबों से मसला क्या है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाबी सवाल। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है, अल्लाह ताला के फजल से जो आज भी वोट की भी ताकत है, बयानिए की ताकत है, खिदमत की ताकत है, हर चीज की जो ताकत है उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। नवाज शरीफ और नून लीग की ताकत का इदराक मुखालिफों को है, मगर अपनों को रही। नून लीग में मुफाहमत और मज़ाहमत की कंफ्यूजन दुश्मन प्लान करता है। वोट को इज्जत दो, पार्लियामेंट का एहतराम करो। क्या ये बयानिया गलत है? वोट को पैरों तले कुचल दो, ये दुरुस्त नहीं। हुकूमत यहाँ कोई केस हारती नहीं और बैरून मुल्क में कोई जीत नहीं पाती। रियासत के अंदर रियासत बनाई जा रही है। इलेक्शन से पहले वफादारियां बदलने के लिए दबाव डाला जाए तो डट जाना। मरियम नवाज का फैसलाबाद डिवीजन के तंजीमी इजलास से खिताब। नून लीग की ताकत करप्शन, माफिया और जालसाजी में है। शहबाज गिल का जवाबी वार। मुआविन खुसूसी का कहना है कि मुखालिफिन जानते हैं नून लीग की ताकत झूठ बोलने में है। ऊपर से नीचे तक नून लीग कब्जा माफिया बनी हुई है। मुफाहमत हो या मज़ाहमत, बस रिलीफ चाहिए। इमरान खान की तो बुजदार नहीं सुनता, हम एनआरओ क्यों मांगेंगे। वजीर आला हाउस करप्शन का गढ़ बन गया। पाकिस्तान में एब्सोल्युटली नॉट हुकूमत है। राना सनाउल्लाह की तब्दीली सरकार पर बाउंसर्स। कहा महंगाई बेकाबू है, कभी तेल तो कभी बिजली महंगी कर दी जाती है। नालायक हुकूमत से जान न छुड़वाई गई तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। शरीफ खानदान को करप्शन और लूटमार के साथ इंसाफ भी मर्जी का चाहिए। फयाजुल हसन चौहान की घनकरज। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि FIA सवाल पूछे तो शहबाज शरीफ बेटों के कारोबार से ला ताल्लुक। बरतानवी अदालत में केस हो तो बाप बेटा बन जाता है। लीगी सदर ने अपने दौरे हुकूमत के 17,500 अरब के ऑडिट पैरस का आज तक जवाब नहीं दिया। गवर्नर पंजाब की अचानक जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा अहमद चौधरी मोहम्मद सरवर की सिराजुल हक से मुलाकात। सियासी उमूर पर बातचीत। गवर्नर ने कहा इंतखाबी इस्लाहात में अपोजिशन मुल्की मफाद में हुकूमत का साथ दे। मुल्क सियासी जमातों में टकराव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमीर जमात इस्लामी का मुल्की मफाद के लिए किरदार अदा करने का अज़्म। भारत ने अभाम और जबर से कश्मीर के अवाम को हक के खुद इरादियत से महरूम कर रखा है। आलमी बरादरी मुतनाज़ इलाके में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी रोके। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की आलमी मजम्मत का मुंतज़िर है। MD कैट इम्तहान की गूंज पंजाब असेंबली में भी पहुंच गई। ऑपोजिशन अरकान ने MD कैट और NLE इम्तहान को फ्रॉड करार दे दिया। नून लीग की रुकन असेंबली मलिक अरशद ने कहा कि 2 लाख स्टूडेंट से करोड़ों रुपए बटोर लिए गए। इम्तहान के दौरान इंटरनेट डिवाइसेस खराब हो गई। मेडिकल तलबा का धरना कई रोज से इस्लामाबाद में जारी। MD कैट का इम्तहान दोबारा लिया जाए। तलबा डट गए। मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान की जमीयत के वक्त से मुलाकात। मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी। कोयटा में तलबा का प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली के मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बीमार उमर शरीफ नई मुश्किल का शिकार। लेजेंड कॉमेडियन को जर्मन अस्पताल में नमूनिया हो गया। इलाज जारी। उमर शरीफ की अमरीका रवानगी में ताखीर। अहलिया की कौम से दुआओं की अपील।